जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। माफ़ कीजिएगा, 2-3 दिनों से हम आपके साथ जुड़ नहीं पाए अपने ऑफिस वर्क में बिजी होने के कारण। आज हम देखेंगे सोल्जर जनरल ड्यूटी में आए हुए प्रश्नों के हल। तो हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके कि रोहतक एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के, वो वीडियो था, उसे भी आप देख सकते हैं जाकर। उसमें हमने ये कहा था कि मैथ के क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम देखेंगे सॉल्यूशन के साथ मैथ के क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन आए थे और 31 नंबर से स्टार्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन था, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या। तो आपको पता है औसत का फार्मूला क्या होता है, हमने सॉल्यूशन भी कर रखा है। औसत का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब आंकड़े क्या होंगे, तो 5 विषम संख्याएं बोला था प्रश्न में। तो विषम संख्याएं क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 9, 7 है और 9 है। डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं 5 है कुल टोटल। इनको हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा। फिर हम 5 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 एकम 5 और 5 बच्चे 25। तो ये हो जाएगा आंसर इसका 5। आपको आई होप ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। बहुत ही इजी है और आसान आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, सोल्जर एग्जाम में, इंडियन आर्मी जो है जनरल ड्यूटी में। तो हम देखते हैं अब 32वां नंबर सवाल का हल। यहाँ पे हमने सेकंड लिख रखा है 32वां नंबर को। तो देखिए, ये सवाल था कि साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। तो आपको साधारण ब्याज का फार्मूला पता होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। यहाँ पर दर दिया है 5, समय दिया है 4 और जो 900 है ये क्या है, मिश्र धन है और आपको मूलधन निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम फटाफट। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन का मान तो पता नहीं है, दर का मान दिया है 5, समय का मान 4 दिया है और बटे 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 से कम 20, 20 बचे 100। तो इसलिए क्या होगा, ये P बटे 5 बचेगा। साधारण ब्याज बराबर क्या बचेगा, P बटे 5। अब मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। क्योंकि हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है 900, इसीलिए हम ये सूत्र लगा रहे हैं। तो मूलधन मतलब P, इंग्लिश में P बोलते हैं मूलधन को, प्रिंसिपल। ब्याज का मान कितना आया, P बटे 5 मतलब मूलधन बटे 5। हमने हल करने के लिए यहाँ पर P ले लिया है, तो P बटे 5। अब देखिए इसके डिवाइड में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो हरों को समान करते हैं और समान करने के लिए क्या करते हैं, या तो लघुत्तम निकालते हैं, आपको पता होगा, या फिर तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे सीधा ये बराबर करने के लिए कर लिया है, क्योंकि लघुत्तम तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पर 5 एकम 5P और ये P का P लिखेंगे और डिवाइड में क्या हो जाएगा, दोनों के डिवाइड में 5 5 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये हल्का फुल्का भी आप मैथ पढ़े हैं तो ये तो आपको आपसे बन जाना है। अब देखिए ये डिवाइड में जो 5 है इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 900 गुना 5 बराबर 6P। अब P को आप छोड़ दीजिए और 6 को कीजिए पक्षांतर। तो जब ये मल्टीप्लाई में रहता है और आप ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डिवाइड में जाता है, भाग में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 900 गुना 5 बटे 6। अब इसको काट दीजिए, 900 गुना 5 करेंगे तो 4500 आएगा और 4500 को 6 से भाग देंगे तो 750 आएगा और यही इसका आंसर है। यदि किसी को भाग देना नहीं आता है तो देख लीजिए, ऐसे भाग देते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। राज ने 100 रुपये में एक छाता खरीदकर 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ईजी है, आप तो खुद समझ गए होंगे आंसर क्या होगा। आप मान लीजिए आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे और 10 रुपये लाभ कमा के बेच दिए, मतलब आप कितने में बेचे हैं, 110 रुपये में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 110 रुपये। अगला सवाल देखिए, यदि 438 को 6 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। कितना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो मज़ा आ जाए। आप तो यूँ बना लीजिएगा, तो इस तरीके से भाग देते हैं। 6 7 42, यहाँ पे हासिल 1 बचेगा, फिर ये 8 उतरेगा और 6 दिया 18,
फिर काट देंगे तो कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। आप देख रहे हैं ना कितना इजी क्वेश्चन है जो कि जनरल ड्यूटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तैयारी कर लीजिए, जब आप फिजिकल निकाल चुके हैं तो आपके लिए लगना बहुत ही आसान है, उतना टफ नहीं है। उसके बाद पूछा है निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो देखिए इसमें से कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं आ रही थी, हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक हो। पूर्ण वर्ग क्या होता है आपको हम बता देते हैं। पूर्ण वर्ग वो होता है जैसे कि आप लघुत्तम निकाल रहे हैं, आपको हम यहीं पे करके बता देते हैं। आप लघुत्तम निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, जैसे ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 16। तो आप क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 8 16, फिर ले जाएंगे 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2। तो हम ऐसे जोड़ा बनाते हैं, ये जोड़ा बना, ऐसे बन गया। यदि सबका जोड़ा बन गया मतलब वो पूर्ण वर्ग है, और नहीं बना मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें किसी का भी नहीं बन रहा था, आप एक बार करके देख लीजिए आपसे बन रहा हो तो फिर ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, या फिर वहाँ तो आप पूछ भी सकते हैं कि शायद ये चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखिए 36वां नंबर सवाल हल करें। क्या बोला है, 100 का 25% क्या होगा। तो ये भी बहुत ईजी है। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 100 का 25% मतलब 100 गुना 25/100 करिए। 100 कटा तो कितना बचा, 25 बचा, मतलब आंसर क्या आएगा 25। तो परसेंट ऐसे निकालते हैं, आप जान लीजिए। जितना भी बोला है उसको लिख दीजिए, प्लस 25% बोला है तो 25/100, 4% बोला है तो 4/100, 72% बोला है तो 72/100, ऐसे निकाला जाता है प्रतिशत। अगला सवाल है, एक व्यक्ति की तनख्वाह कितनी है, 20,000 है। यदि तनख्वाह में उसकी 14% बढ़ाते हैं, मतलब उसकी सैलरी में हम 14% बढ़ा रहे हैं, तो नई सैलरी क्या होगी। तो देखिए 14% बढ़ा रहे हैं, परसेंट कितने का होता है, 100 का होता है। 100 घन 14 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 114 आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे 20,000 उसका पेमेंट है, 14% बढ़ा है, मतलब कितना हो जाएगा 114/100 हो जाएगा। अब इसे आप काट पीट कर दीजिए, फिर आंसर आ जाना है। यहाँ से 0 0 कटा, कितना बचा 200 गुना 114। तो यहाँ पर दोनों का गुना कीजिएगा तो 22,800 रुपया होगा, मतलब नई तनख्वाह क्या होगी 22,800। अब देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। तो ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 22,800, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को दोगुना किया जाए और उसमें 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ा जाए तो अंक कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो वह अंक क्या है, समझ आ रहा है क्वेश्चन। किसी भी संख्या को दोगुना किया जाए फिर उसमें 5 जोड़ा जाए तो कितना होता है, वो 5 ही हो जाता है। तो वह संख्या कौन सी है। तो देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। हल कैसे करेंगे, तो पहले हम लिख लेंगे कि माना हुआ संख्या क्या है, x है। यदि आप मैथ में अच्छे हैं तो ये डायरेक्ट सॉल्व होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो x हो गया। अब x का दोगुना मतलब 2x जोड़े 5, मतलब 5 जोड़ दिए, प्रश्न में ये बोला था। तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो बराबर में क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 5 को पक्षांतर करते हैं, तो 5 - 5 कितना होगा 0। अब ये 2 को भेजेंगे इस तरफ तो ये भी 0 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना आएगा 0 आएगा, जो कि ऑप्शन में कुछ इस प्रकार है 0.5 0.25 है ऐसा। तो इसका आंसर जो है 0 होगा। इस क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ मिस्टेक रहा हो या फिर ऑप्शन में मिस्टेक रहा हो, क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 आना है। अगला सवाल देखते हैं, 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलो। तो ये कैसे बदलते हैं देख लीजिए, बहुत ही आसान है। जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो ये 35 है गुना 18/5, तो 35 गुना 18 होता है 630। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 126। कभी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं, और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो तो इसको पलट देंगे, 5/18 से गुना करेंगे। तो इसका आंसर दिख रहा है आपको 126, और ये ऑप्शन में भी है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं पूरा, तो बताओ उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिनों में करेंगे। ये कॉमन सेंस है कि 20 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं तो 40 आदमी 40 दिन में करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 40।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जो कि इस प्रकार है। दिए गए विकल्पों की श्रेणी को पूरा कीजिए। 7 लिखा है, 7 के बाद क्या लिखा है 14, फिर 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी कितना होता है 112। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 112। अगला सवाल है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 999, और छोटी क्या होती है 1000। दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10,999। तो राइट आंसर क्या होगा इसका 10,999। अगला सवाल 120 मीटर और 160 मीटर के आयताकार का मैदान है, उसको 40 मीटर और 60 मीटर के कितने भागों में कितने मैदान बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है क्वेश्चन। एक बड़ा सा मैदान है, उसमें हम और छोटा कितना मैदान बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे कुछ इस प्रकार। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, दोनों का निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हम बड़े मैदान का निकाले तो कितना आया 19,200, छोटे का कितना आया जो डिवाइड करना है हमको 2400 आया। अब दोनों को भाग दीजिए, तो भाग देने पे आ जाएगा ये 8। ठीक है, तो हम पहले मैदान से उसको और बांटेंगे अलग अलग भागों में, तो ये 8 मैदान बना सकते हैं। अगला सवाल है यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल है 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार की लंबाई क्या होगी। अब ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मान रख दीजिए, क्षेत्रफल का मान 20 दिया था प्रश्न में, 1/2 ऐसे रहेगा, आधार का मान 8 है, ऊंचाई तो हमको निकालना है। अब पक्षांतर करेंगे, ये बटे में है तो ऊपर जाएगा और ये इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाता है। तो इसे हम काटेंगे तो यह जाएगा 5 सेंटीमीटर। आखिरी सवाल है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 603 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका प्रश्न है, ऑप्शन दिया है आप देख सकते हैं, लेकिन आप मेन सॉल्यूशन पे जाइए, सॉल्यूशन कैसा होता है। इस प्रकार के और सवाल है तो आप आसानी से बना लेंगे। इस पर आप जाइए और मेथड को देखिएगा, क्योंकि कई सारे में ऑप्शन मिस्टेक है एक आठन में। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। इसका फार्मूला होता है, जब हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई हो और हमको लघुत्तम या महत्तम निकालना हो, तो ये इस प्रकार का फार्मूला होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुना लघुत्तम समापवर्तक। तो हमारे पास पहली संख्या 77 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमें, महत्तम 11 दिया हुआ है और लघुत्तम 603 दिया हुआ है। अब हम मान तो रख दिए हैं, दूसरी संख्या निकालना है, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे और 77 को हम करेंगे पक्षांतर। तो 11 गुनी 603 बट्टी क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, 11 7 77, ये कट जाता है तो क्या बचा 7। अब आप 603 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 86.14। आप खुद भी सॉल्व करके डिवाइड करके देख लीजिएगा कि जो हमने बताया है वो सही है या नहीं, और जो आप बना रहे हैं वो सही है या नहीं। मैच कर लीजिएगा, फिर ऑप्शन तो आप देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार ये आए थे क्वेश्चन जनरल ड्यूटी में, रोहतक एग्जाम में जनरल ड्यूटी के पेपर आए। तो आप यदि फिजिकल निकाल चुके हैं, रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन की तैयार कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम इससे पहले भी प्रीवियस ईयर के कई सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसे जाकर आप चेक कर लीजिएगा, एकदम ओरिजिनल वीडियो है। और एक तो हम वो वीडियो अपलोड किए हैं जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, कितना ईजी मैथ के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप जाकर चेक कीजिएगा कि इंडियन आर्मी ने अपने वेबसाइट पर क्या डाला था, किस टाइप का क्वेश्चन आना है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टारगेट एंड थैंक यू।